काल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी दीन दयालु बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। गुरु शंकर भगवान की जय। भक्तजनों, प्रतिदिन की भांति आज मैं आपको एक दिन पूर्व 7 जुलाई 2023 शुक्रवार शुद्ध सावन कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि चंद्रमा का कुंभ राशि में प्रवेश और अभिजित मुहूर्त जो हमारा 11:58 से 12:53 के बीच में रहेगा, शुभाशुभ है। और जो राहु काल है 10:42 से लेकर 12 के आपके 32 तक रहेगा। भक्तजनों, हमारे हिंदू शास्त्र में बार, तिथि, योग, करण, नक्षत्र के अनुसार मुहूर्तों का के बारे में जाना जाता है और मुहूर्तों का जो महत्व है उसी के अनुसार हम अपने जो भी वैदिक कर्मों को करते हैं, शुभ मुहूर्त में करने का हमारे धर्म में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भक्तजनों, ग्रहों का, भगवान शंकर का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। मैं आपको प्रतिदिन बताते जा रहा हूँ। जब चातुर्मास में देव शयनी एकादशी को जगत के पालनहार विष्णु भगवान जी अपने शयन कक्ष में अपनी योग में निद्रा में चले जाते हैं, तो इस सृष्टि का जो भार है वो देवादिदेव महादेव जी के हाथ में सौंप जाते हैं। और कैलाश पर्वत के बाद शंकर भगवान जी अपने ससुराल इस भूमंडल, अपने ससुराल कनखल, जहाँ कि उनका सती से विवाह हुआ था, उस स्थान में श्रावण मास में उनका निवास होता है। इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है, जब दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शंकर को नहीं बुलाया और बिना बुलाए सती के आने पर भगवान शंकर के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, तो सती अपनी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गई और वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर काट दिया। सभी देवगणों के भगवान शंकर के आगे नतमस्तक होकर दक्ष के सिर को जोड़ने के लिए कहा गया, तो यज्ञ के लिए जो बकरा था, भगवान ने बकरे का सिर राजा दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। भगवान शंकर विश्व के सबसे बड़े डॉक्टर कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने गणेश जी का सिर भी हाथी का जोड़ दिया और अपने ससुर दक्ष का भी सिर जो है बकरे का जोड़ दिया। तदुपरांत जब राजा दक्ष अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करके शंकर भगवान जी के पास जाते हैं,
उसके बाद कहते हैं कि हे भोलेनाथ जी, मेरे से जो भूल हुई है, जो गलती हुई है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और इस क्षमा के लिए मुझे आप समय दीजिए। आप जब भगवान विष्णु जी योग निद्रा में जाते हैं तो आपका निवास इस भूमंडल में आता है, भूमंडल में रहता है। तो चतुर्मास की जो प्रथम मास श्रावण मास है, उसमें आप आकर के कनखल में दक्षेश्वर जो मंदिर है उसमें आपका निवास हो और जहाँ मुझे आपकी सेवा करने का और अपने कुकृत्यों का पश्चाताप करने का जो है सौभाग्य मिल पाएगा, मौका मिल पाएगा। तो भगवान शंकर जी अपने ससुराल में इस सावन मास में रहते हैं और वहीं से शिष्ट के पूरे संचालन को देखते हैं और उस संचालन को देखते हुए भोलेनाथ जी श्रावण मास में अपने भक्तों के दुखों का और अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी का दक्षेश्वर मंदिर कनखल में रहना, इसीलिए जो हमारे कांवड़ यात्री हैं वो पवित्र गंगा हरिद्वार से कांवड़ उठा करके अपने मंदिरों में उसका अभिषेक करते हैं। भोलेनाथ का उसका अभिषेक भोलेनाथ जी का आगमन माना जाता है और कण कण त्रितन में विराजमान होते हुए शंकर भगवान जी भक्तों के दुखों का निवारण करते हैं। जब देवउठनी को अपनी योग निद्रा से भगवान विष्णु उठ जाते हैं तो शंकर भगवान जी अपने तपोस्थली कैलाश पर्वत में निवास करने के लिए चले जाते हैं। भक्तजनों, हमारे हिंदू धर्म में ताराबल, चंद्रबल, दिशाशूल, शुभ अशुभ की गणना होती है। ग्रह नक्षत्रों का भगवान शंकर से बहुत बड़ा एक रिश्ता है। श्रावण मास में जो भी कांवड़ लेकर के उसके जल को भगवान शंकर में अर्पित करते हैं, उनके 9 में से 9 ग्रहों की शांति मानी जाती है और हो जाती है, वो सुख की प्राप्ति करते हैं। पौराणिक जो हमारा साहित्य है उसके प्रति आपका स्नेह प्रेम हमेशा बना रहेगा। अपनी अगली पीढ़ी को आप लोग इस पौराणिक और इस संस्कृति से जोड़कर अग्रसर करेंगे, जिससे हमारे जितने भी सनातनी हैं इनके सुखों का सागर इस भूमंडल में हमेशा लहराते रहेगा और पूरे भारत के वासी, पूरी सनातनी तप बल से, ज्ञान बल से और अपने त्याग बल से हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। इस श्रावण मास में मैं भी आपको आशीर्वाद देता हूँ कि परमपिता परमेश्वर एक ओंकार ब्रह्म, जगत के पालनहार विष्णु भगवान जी और देवादिदेव महादेव जी आपको सुख की प्राप्ति करें, आपके दुखों का निवारण करें और अपने ज्ञान बल के द्वारा आप हमेशा धर्म कर्म करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप इस कथाओं को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आगे जो है हर व्यक्ति विशेष तक
हर सनातनी तक इसकी एक छीटा पहुंच जाए, जिससे थोड़ा बहुत भी यदि धर्म कर्म करे इसके लिए काल में, तो अवश्य ही उसे फल की प्राप्ति होती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, कि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, 84 योनों का भोग करने के बाद मिलता है। यदि इसमें हम तारण नहीं कर पाए, इसमें हम लोभ और लालच में घिरे रहें, तो सदैव हम भी 84 में घूमते रहेंगे और मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।